नमस्कार। मैं आज अपनी बात कहूँ इससे पहले मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ और यह आग्रह यह है कि आप पहले अपने मस्तिष्क से सारे विचार जिस बात पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसके संदर्भ में निकाल कर मेरी बात सुनने का प्रयास करें ताकि आप तटस्थ होकर निर्णय कर सकें। क्योंकि अगर कोई बात आपके मन में पहले से हो जिसकी ओर आपका झुकाव हो तो आप बायस्ड फीलिंग के शिकार हो सकते हैं और आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है या आप मेरी बात समझने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि निर्विकार होकर, निर्विचार होकर, निर्द्वंद्व होकर और बिना किसी पूर्वाग्रह के मेरी बात सुनने और उसके बाद फिर समझकर निर्णय लेने का प्रयास करें। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस विषय पर कि क्या भारत देश को इस्लाम से संकट है या बात कुछ और है और उसको घुमाने की कोशिश की जा रही है। तो हम देख सकते हैं वर्तमान स्थिति में, चाहे वह राजनीति से संबंधित हो या फिर जो कार्यक्रम अभी चल रहा है जहां पर जगह जगह मंदिरों की खोज हो रही है और वह भी ऐसे स्थान पर जहां वर्तमान समय में मस्जिदें हैं या इस तरह के निर्माण हैं और हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने की बात हो रही है कि जो आक्रांताओं ने यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए तो उनका पुनर्स्थापना होनी चाहिए और जो जीर्ण शीर्ण मंदिर हो चुके हैं, जो हिंदुओं के छोड़े जाने के कारण आज बुरी स्थिति में हैं, उनको वापस रिवाइव करना चाहिए। इस तरह की कवायद चल रही है और इसमें मुगल से लेकर सबों को बहुत खरी खोटी सुनाई जाती है कि उन्होंने भारत देश पर आक्रमण किया और उन्होंने यहाँ की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया, मंदिर तोड़े। इसके साथ ही अंग्रेजों पर भी यह आरोप लगता आया है कि उन्होंने भी भारत की संस्कृति और इतिहास के साथ छेड़छाड़ की और यहाँ के संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब हम इन बातों को सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हम इतिहास की बात कर रहे होते हैं और इतिहास को पूर्णतः हर रूप में जाने बिना किसी निष्कर्ष पर हठात पहुंच जाना कहीं से भी तर्क संगत, न्याय संगत या बुद्धि संगत नहीं कहा जा सकता। तो हम जो भी बात करें हम उसके बारे में तथ्यात्मक विचार अवश्य करें कि उसके बारे में तथ्य क्या उपलब्ध हैं। जो जानकारी इधर उधर फ्लोट होती रहती है, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वहां पर बहुत सी बातें सत्य नहीं होती। वह इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती हैं ताकि अपना काम निकलता रहे। और जब हम बात भारत पर इस्लाम धर्म के खतरे की करते हैं तो हमें कई एंगल से सोचने की जरूरत है कि क्या इस बात में सच्चाई है और यदि है तो कितनी है और यदि नहीं है तो बार बार ये बात क्यों उठाई जाती है। अगर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात हो तो इंडोनेशिया से ज्यादा मुसलमान आज विश्व में कहीं नहीं हैं। इंडोनेशिया में भारत ही नहीं पूरे विश्व से सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं और इसके बाद भी शायद आपको आश्चर्य हो कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक कंट्री नहीं है। वह आज भी एक सेक्युलर कंट्री है और ना वहां इस तरह की कोई चर्चा है कि उसको इस्लामिक कंट्री बना दिया जाए या उसकी माइनॉरिटीज खतरे में है, जबकि वहां हिंदुइज्म भी है, वहां बुद्धिज्म भी है और कहा तो यह भी जाता है कि वहां आज भी रामलीला होती है। तो इंडोनेशिया का अपना इतिहास है। मैं इंडोनेशिया के इतिहास में नहीं जाने वाला, लेकिन आपको यही बताना चाहता हूं कि बहुसंख्यक होने के बाद भी वह एक सेक्युलर कंट्री है, वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां हिंदुइज्म को भी मान्यता है, बुद्धिज्म को भी मान्यता है और भी धर्मों को मान्यता है इस्लाम के साथ साथ। तो यदि बहुसंख्यक की बात होती कि बहुसंख्यक के हिसाब से ही धर्म का फैसला होना था तो और इस्लाम अगर कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाला धर्म है तो इंडोनेशिया को तो अब तक
इस्लामिक कंट्री हो जाना चाहिए। खैर, हम बात करेंगे भारत के इतिहास की। तो जब भी कोई शासक अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है तो उसे अपने पूर्व के शासक पर वर्चस्व स्थापित करना ही पड़ता है। और इसके लिए हम भारत का इतिहास भी ले सकते हैं, जहां मैं बात करना चाहूंगा नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक का नाम महापद्म नंद था और उसके अंतिम शासक का नाम आप सबने सुना होगा, धनानंद था, जिसे एक मौर्य राजा, जिसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं, उन्हें पराजित किया और फिर मौर्य वंश की स्थापना की। सो महापद्म नंद के साम्राज्य, जिसे हम नंद वंश कहते हैं, जिसके अंतिम राजा धनानंद है, उसको मिटाकर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य राज्य की स्थापना करता है। तो ये लड़ाई किसके किसके बीच थी? ये कोई हिंदू मुस्लिम की तो लड़ाई नहीं थी, ना ये धर्म की लड़ाई थी, ये वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसमें धनानंद कमजोर पड़ा और चंद्रगुप्त उस पर भारी पड़ता है और वह उस पर विजय प्राप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करता है। उस समय भारत देश पर विदेशी आक्रमण भी हुआ, जिसमें आप सिकंदर का नाम जानते हैं। लेकिन सिकंदर भारत को जीत नहीं पाया, व्यास नदी पार नहीं कर पाया। पोरस पर उसने विजय अवश्य प्राप्त की, लेकिन उसे वापस लौटना पड़ा और कहा जाता है कि रास्ते में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसका एक सिपाही, या यूं कहें उसकी सेना का सरदार सेलिकस निकेटस, भारत पर पुनः आक्रमण करता है, लेकिन वह चंद्रगुप्त मौर्य से जीत नहीं पाता और बाद में विवाह संधि होती है, जिसमें उसे अपनी बेटी हेलेन दान में देनी होती है और हेलेन चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी बनती है। ये मौर्य वंश काफी फैला फूला और उस समय हम सब जानते हैं कि उस समय बुद्ध धर्म का बोलबाला था। उस समय बुद्धिज्म फल फूल रहा था भारत में और यह सम्यक परंपरा थी। अशोक का नाम आप सबने सुना होगा। अशोक को अशोक महान या अशोक द ग्रेट भी कहा जाता है। यह भी मौर्य वंश के ही शासक थे और भारत का अगर स्वर्णिम काल कभी था तो वो माना जाता है कि अशोक के समय में था, जब भारत की सीमाएं अफगानिस्तान तक पहुंच गई थी। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, जो कि पूर्णतः सत्य बात नहीं है, क्योंकि अशोक पहले से ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बात बस इतनी है कि कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तित होता है और वह धम्म का मार्ग अपनाता है, धम्म से विजय की बात करता है, हिंसा से विजय की बात समाप्त हो जाती है और वह अपने बेटे और बेटी को भी श्रीलंका तक भेजता है बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो अशोक जब कलिंग का युद्ध लड़ रहा था तो वो तो ईसा से भी पहले की बात थी। तब तो न क्रिश्चियनिटी थी न इस्लाम था। तो ये युद्ध किस बात का था? विचार करके देखिए। यह युद्ध क्या किसी धर्म के लिए था? क्योंकि अगर ये बुद्ध धर्म के लिए होता, बौद्ध धर्म के लिए होता, तो बौद्ध धर्म हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं देता। तो ये धर्म युद्ध तो नहीं था, धर्म के लिए युद्ध तो नहीं था। फिर ये किस लिए युद्ध था? हम समझ सकते हैं कि ये सब वर्चस्व की लड़ाई ही होती है, जब एक राजा अपने हिसाब से चीजें व्यवस्थित करना चाहता है और जो भी उसकी राह में रुकावट बनता है वह उसे जीत लेना चाहता है, और ये युद्ध उस लिए होते हैं। इसी मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ, जिसे मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और शुंग वंश की स्थापना होती है पुष्यमित्र शुंग द्वारा। अब यह भी विवाद है कि पुष्यमित्र शुंग एक हिंदू राजा था जिसने बौद्धों पर बहुत अत्याचार किए, लेकिन बरहुत स्तूप बनाने वाला भी पुष्यमित्र शुंग था। तो यह एक विवादास्पद विषय है, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुष्यमित्र शुंग ने भी जो लड़ाइयां लड़ी वह राजनीतिक और वर्चस्व की लड़ाई थी, वो कोई हिंदू या बुद्धिज्म के धर्म की लड़ाई नहीं थी। इसी पुष्यमित्र शुंग या शुंग डायनेस्टी का भी अंत होता है। पुष्यमित्र शुंग के राज में दिमित्र या डिमिट्रिस का आक्रमण होता है, जिसे पुष्यमित्र शुंग हरा देता है, और देवभूति नाम के शुंग वंश का अंतिम शासक होता है, जिसे वसुदेव नाम का व्यक्ति जो है
वह उसकी हत्या करता है और कण्व वंश की स्थापना करता है। तो हम देख सकते हैं कि नंद वंश को समाप्त करने वाला मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त है, मौर्य वंश को समाप्त करने वाला पुष्यमित्र शुंग है, और फिर पुष्यमित्र के वंश को समाप्त करने वाला एक व्यक्ति है वसुदेव, जो कण्व वंश की स्थापना करता है। और इस कण्व वंश का अंतिम शासक है सुशर्मन, जिसको सतवाहन वंश समाप्त करता है। और ये सिमुक जो है यह सतवाहन वंश का संस्थापक होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि शक वंश आता है, और शक वंश में हमारे पास कनिष्क का नाम आता है, जिसके दरबार में चरक, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन जैसे लोग हैं, और ये सब बुद्धिस्ट थे। आपको चरक का नाम हिंदू धर्म ग्रंथों और आयुर्वेद में मिलेगा, लेकिन ये सब बुद्धिस्ट का ब्रांच था, जिसे बाद में इधर समाहित करके हिंदुओं का बना दिया गया। इसके बाद ये शक वंश के संस्थापक जो हैं, ये शक वंश को मोगा वंश, मोगा भी कहा जाता है। और इसके बाद फिर चंद्रगुप्त टू या विक्रमादित्य द्वारा इसके अंतिम शासक रुद्र सिंह तीन को हराया जाता है, और इस तरह से इस वंश का भी अंत होता है। इसके बाद फिर चंद्रगुप्त वन जो है, ये ग्रैंड सन ऑफ श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्त जो हैं वो गुप्त वंश की संस्थापना करते हैं, और फिर गुप्त वंश के अंत में फिर बहुत से वंश जो हैं वो थोड़ी थोड़ी डायनेस्टीज लेते हैं, जिसमें मौखरी वंश है, चालुक्य है, पल्लव है और चोल है, चोल डायनेस्टी है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुप्त वंश जो है वो बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस गुप्त वंश में विक्रमादित्य का नाम आता है, जिनके नाम पर विक्रम संवत भी चला, और जो शक हैं कनिष्क के समय में, उनके नाम पर शक संवत जारी हुआ। तो ये जो है कि ये कैलेंडर्स जारी हुए। शक भी जो थे वो बुद्धिस्ट ही थे। तो ये सब युद्ध भारत में इस्लाम के जन्म से पहले, और बहुत तो क्रिश्चियनिटी मतलब जीसस के भी जन्म से पहले के युद्ध हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी, जो बात यहां पर होती रहती है। यह वर्चस्व की लड़ाई थी, जो एक व्यक्ति दूसरे पर कायम करके अपनी सत्ता स्थापित करता है और अपने वंश का राज्य चलाता है। तो हमने नंद वंश देखा, मौर्य वंश देखा, फिर शुंग वंश देखा, उसके बाद कण्व वंश, शक वंश, और इसके बाद हम गुप्त वंश देखते हैं। उसके बाद मौखरी वंश, चालुक्य, पल्लव, चोल। और इसके बीच में जब हम 6ठी 7वीं शताब्दी में पहुंचते हैं, तो सिंध में एक राय साम्राज्य था, और उसके अंदर माना जाता है कि कश्मीर से एक व्यक्ति राय साहसी के दरबार में आता है, और उसे वहां पर नौकरी मिलती है जिसका नाम होता है चच। बाद में यही चच जो है वह राय साहसी के मरने पर उनकी पत्नी से विवाह कर राजा बनता है, जिसका बेटा होता है दाहिर। और इस दाहिर के राज्य में जो है मोहम्मद बिन कासिम का पहली बार भारत पर आक्रमण होता है अरब से, और यह पहला आक्रांता था जो इस्लाम धर्म भारत पर लेकर आता है। इससे पहले इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। तो उस समय बुद्धिस्ट परंपरा का बोलबाला था, लेकिन जब ब्राह्मण परंपरा चच द्वारा वहां पर आई, तो जो वर्ण व्यवस्था है उसकी जो है नींव रखी गई। उस समय जो लोहान वर्ग थे, जो औजार बनाते थे, शस्त्र बनाते थे, युद्ध करते थे, उन पर रोक लगाई गई कई तरह की। और ये सारा विवरण जो है वो सिंध के सबसे प्रमाणित इतिहास चचनामा में मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि 11वीं 12वीं शताब्दी तक बुद्धिज्म किसी न किसी रूप में था, लेकिन अपने डिक्लाइन पे था। और ये जो ब्राह्मण धर्म था ये धीरे धीरे फलना फूलना शुरू कर चुका था। जब भारत देश पे गजनी का आक्रमण होता है, तो वह भारत देश को लूटने आते थे ये लोग, और ये लूट कर चले गए। इसने यहाँ पर कोई साम्राज्य स्थापित नहीं किया।
लेकिन मोहम्मद गोरी और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में साम्राज्य स्थापित होने लगे। इसमें जो मुख्य साम्राज्य हैं वो पहले तो गुलाम डायनेस्टी शुरू होती है, जिसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, जो गोरी के बाद स्थापित होती है। फिर उस डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी का समय आता है। खिलजी के बाद तुगलक आते हैं। तुगलक के बाद सईद डायनेस्टी आती है और सईद के बाद लोदी डायनेस्टी आती है। ये सारी डायनेस्टीज भी आपस में एक दूसरे से लड़के आगे बढ़ी है। लोधी डायनेस्टी के समय आप सब जानते हैं कि बाबर आता है और बाबर की इब्राहिम लोदी से लड़ाई होती है। बाद में उसकी राणा संगा से भी लड़ाई होती है और वह यहां पर मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। लेकिन उसका पुत्र जो हुमायूं है वह शेर शाह सूरी, जो कि बिहार का एक शासक था, उससे हार जाता है और फिर उसे यहां से जान बचाकर भागनी पड़ती है। लेकिन शेर शाह सूरी के बाद जो है मुगल डायनेस्टी हुमायूं की वापसी होती है। फिर उसका पुत्र अकबर यहां पर राजा बनता है और अकबर के बाद फिर मुगल डायनेस्टी यहां पर काफी फलती फूलती है। और फिर मुगल में बहादुर शाह जफर को हम सब जानते हैं कि रंगून में कैद किया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो जो मुगल डायनेस्टी है उसका खात्मा अंग्रेज के समय में आकर होता है और इस बीच में कई से नवाब और कई से राजा इधर उधर अलग अलग जगह गद्दी संभालते हैं। जैसे अवध के नवाब हुए, बंगाल में थे, और फिर हम जानते हैं कि साउथ में मैसूर में हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान, ये लोग राजा हुए। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत से राजपूत या क्षत्रिय राजा भी समय होते रहे हैं और ये आपस में मिलजुल कर कुछ मुगलों के साथ मिलकर चलते थे, कुछ उनसे वैर रखते थे। और फिर यहाँ पर पेशवा आए जो कि ब्राह्मण वर्ग के ही राजा थे और हम जानते हैं कि सिंधिया वर्ग, उनकी भी लड़ाई यहाँ हुई और ये सब आपस में चलता रहा। अगर हम बात करें बाबर और इब्राहिम लोदी की, तो ये दोनों तो इस्लाम मानने वाले ही थे, लेकिन फिर भी इनमें लड़ाइयां हुई। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत देश से खदेड़ा, तो वह भी तो इस्लाम मानने वाला था। अगर ये धर्म की लड़ाई होती तो इनमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। ये लड़ाई क्यों हुई फिर इन लोगों में? इसके बाद भी जो आपस में लड़ाइयां हुई, कई नवाबों को दबाया गया, तो ये सारी लड़ाइयां वर्चस्व की लड़ाई थी जो होती रहती थी। अकबर की सेना में राजपूत थे, महाराणा प्रताप की सेना में मुस्लिम थे, शिवाजी की सेना में मुस्लिम थे। ये बातें मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, इसलिए मैं उस डिटेल में फिर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर ये हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र बनाने की लड़ाई होती तो ये चीजें हमें स्पष्ट दिखती और इतिहास में ये लिपिबद्ध होती, जहां ये कि किस प्रकार इस्लाम को यहां पर राजाओं ने स्थापित करने के लिए, जो है भारत देश को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए। निसंदेह मंदिर तोड़े गए, लेकिन उनका धर्म से ज्यादा राजनीति से संबंध था। लेकिन आज उसी बात को धर्म से जोड़कर लोगों को उकसाया जाता है, उनको यह बताया जाता है कि किस प्रकार उनके धर्म पर आक्रमण हुआ, जबकि आक्रमण धर्म पर नहीं होता था, आक्रमण राजनीतिक होते थे। वो जमीन की लड़ाई थी, किसी धर्म की लड़ाई नहीं थी। हाँ, धर्म को अवश्य घसीटा जाता था, जिजिया टैक्स और ये सारी बातें आती हैं इसमें, जिसमें क्योंकि जब तक आप किसी पर वैचारिक विजय, उसके धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप उसको अपने अंडर नहीं रख सकते। तो ये राजनीति जो है ये धर्म पर, लोगों के विचारों पर हावी होती रही। लेकिन वो दौर और था, वो समय और था। आज का दौर और है और समय और है। और अगर इतिहास को उस गलत संदर्भ में उठाकर वर्तमान में खड़ा किया जाएगा तो हमें नुकसान ही होना है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो लड़ाइयां होती रहीं, ये राजनीतिक लड़ाई थी।
धर्म के फैलाव के लिए लड़ाई नहीं थी। हाँ, लेकिन चूंकि यहां पर भारत में धर्म का बोलबाला रहा, भारत एक धर्म प्रधान देश रहा जहां पर विभिन्न धर्म पनपे, उसमें आपके बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है। इसलिए यहां पर धर्म से हर चीज को जोड़कर लोगों को प्रभोग करना बहुत आसान रहा, और इसलिए इसको यहां पर स्थापित किया गया इस तरह की चीजों को। जब अंग्रेज भारत आए और 1857 की क्रांति हुई, तो अंग्रेजों को भी यह समझ में आ गया कि अगर भारत देश के नागरिक एक रहे तो इन पर हम ज्यादा दिन हुकूमत नहीं कर सकते। और फिर आई उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जिसके तहत उन्होंने हर वो काम किया जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में मतभेद बने रहें और वे कभी एक ना हो सकें। और इसका परिणाम हम विभाजन तक लेके जा सकते हैं, जहां एक मानसिकता के लोग थे जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, चाहे वो हिंदू महासभा हो या आरएसएस हो, और जहां एक तरफ मुस्लिम लीग के लोग थे जो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग के लोगों को यह लगता था कि भारत देश में उनके हित सुरक्षित नहीं रह सकते, जबकि सैकड़ों सालों तक अगर उनके पूर्वज यहां पर रहे और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, तो फिर ये समस्या स्टार्ट कहां से हुई। लेकिन ये मानसिकता और विचारों की लड़ाई थी, जिसमें एक वर्ग अपने आप को हिंदू बताने लगा, ये हिंदू धरती है, ये पुण्य भूमि है और ये पितृभूमि है, जिनकी उन्हीं की का यह देश है, और बाकी लोगों को यहां से बाहरी बताने लगा। और यहीं से ये लड़ाई शुरू हुई जो विभाजन तक गई, क्योंकि जब किसी को लगने लगे कि उसका हित ही सुरक्षित नहीं है तो वह तो अलग होने की बात करेगा, और ये बात वहां तक गई। लेकिन आज भी इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके यह बताया जाता है कि नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, यदि जिन्ना को बनने दिया जाता तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसको जब तक आप गहराई से सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं सकते कि जब एक वर्ग हिंदू राष्ट्र की बात करता हो, जब एक वर्ग यह कहता हो कि उसे आजादी से भी ऊपर हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है, जब पूरे देश में आजादी की लहर हो, तब वह हिंदू राष्ट्र के लिए पीछे पड़ा हो, तो एक वर्ग का उससे अलग होना तो स्वाभाविक है। और हुआ यही, लाख समझाने मनाने के बावजूद जब ये दो वर्ग नहीं माने, तो विभाजन के अलावा भारत के पास कोई उपचार नहीं रह गया, और बेमन से ही सही उस समय के लोगों को यह विभाजन स्वीकार करना पड़ा। और उसके बाद जो हिंसाएं हुई, जो नफरत फैली, वो आज तक कहीं ना कहीं जिंदा है और उसी को भुलाने की कोशिश होती रहती है। फिर बात आती है कि आखिर इतने लोग भारत में इस्लाम कैसे कबूल कर लेते हैं, और इसके लिए बताया जाता है कि इनको तलवार की नोक पर, और जब मुगल शासन रहा तो मंदिरों को तोड़कर, हिंदुओं को मारकर फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए अवश्य, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वो अत्याचार धर्म से ज्यादा राजनीतिक थे, इस बात को भी स्वीकार करने की जरूरत है। क्योंकि जब बात धर्म की होती है तब हम देख सकते हैं कि हिंदू धर्म आज भी बहुसंख्यक में है, और अगर मुगलों ने यहाँ पर सैकड़ों साल राज किया और उनकी यही मंशा होती, तो एक के बाद एक ऐसे ऐसे प्रयास होते जिसमें सारा हिंदुस्तान आज एक इस्लामिक कंट्री होता। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, और हमने देखा है कि हिंदू और मुगल आपस में मिलके भी रहे, तो ये कैसे संभव है। तब मथुरा, और ये एग्जाम्पल दिया जाएगा कि कैसे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए, लेकिन उस समय के इतिहास को नहीं देखा जाएगा, उस समय के संदर्भ को नहीं देखा जाएगा, उस समय के परिप्रेक्ष्य को नहीं देखा जाएगा कि किन परिस्थितियों में ये काम हुआ। और जब ये प्रश्न उठाया जाएगा कि जब जमीन खुदेगी तो उसके अंदर से बौद्ध स्तूप भी निकलेंगे, बौद्ध मूर्तियां भी निकलेंगी, तब उसका क्या करेंगे आप। जैसा मैंने बताया कि सोमनाथ मंदिर के नीचे भी बौद्ध स्तूप, एल शेप का बौद्ध स्तूप, 3 मंजिला बौद्ध इमारत निकली है, लेकिन वो बात लोगों को बताई नहीं जाती। तो ये भय क्या सचमुच इस्लाम से है? यह भय है कि कहीं
ओरिजिनल हिस्ट्री सामने ना आ जाए। तो इसलिए ये जो वैमनस्य है, ये जो तफरका है, ये जो कंफ्यूजन है, ये बनाए रखो कि भारत देश जो है वह इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, इसलिए इस्लाम से बच के रहने की जरूरत है, मुसलमानों से बच के रहने की जरूरत है। और लोग अपने पुराने इतिहास की ओर देखें ही ना, क्योंकि अगर वे देखेंगे तो वे समझ जाएंगे कि ये ज्ञान की धरती है, ये बुद्ध की धरती है। बुद्ध एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बुद्ध एक उपाधि है जो ज्ञान के मार्ग पर एक उत्कृष्ट सीमा पर जाने पर प्राप्त होती है। और बुद्ध अकेले बुद्ध तो नहीं थे, उनकी परंपरा के 28 बुद्ध के तो प्रमाण मिल चुके हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन तक ये बात जाती है कि उस समय भी सम्यक परंपरा थी। और आज अगर मुट्ठी भर लोग ऊपर बैठकर बाकी लोगों को अपने नीचे बताते हैं तो बात समझ में आ जानी चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। अगर ग्रंथों में यह बात लिख दी जाती है कि 4 वर्ण हैं और उसमें से चौथा वर्ण जो है वह शूद्र वर्ण है और उसे बाकी वर्णों की सेवा करनी है, और सेवा करने वालों की संख्या तो बहुत होनी चाहिए। और इसलिए आप देख सकते हैं कि भारत देश में दलित वर्गों, जो पिछड़े हैं, जो अनुसूचित जाति जनजातियों से आते हैं, वही बहुसंख्यक हैं। और इलाइट ग्रुप जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये परसेंटेज में काफी कम है इनके मुकाबले। और ये सब बुद्धिज्म के थे। और अगर इन्होंने अपना धर्म वापस अपना लिया, अपने बुद्ध धर्म की पहचान कर ली, तो फिर सत्ता तो हाथ से चली जाएगी वैसे लोगों के हाथों से जो सिर्फ इसी चीज पर जीतना चाहते हैं। इसलिए असली खतरा इस्लाम से नहीं है, असली खतरा इस बात से है कि लोग कहीं अपने असली इतिहास को पहचानने न लगे, लोग कहीं प्रश्न उठाने न लगे कि हम यहाँ कैसे आ गए, हम ये कैसे बन गए। आज तो कोई तलवार की नोक पर धन परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी इस्लाम अगर बढ़ रहा है तो इसका क्या कारण है, ये विचारने का प्रश्न है। और हिंदुइज्म अगर नहीं फैला भारत देश के बाहर इतना ज्यादा तो यह भी विचारने का प्रश्न है। क्यों? क्योंकि नियम धर्मों को अलग बनाते हैं। हिंदू धर्म में समंदर पार जाने की अनुमति नहीं थी, हिंदू धर्म में परिवर्तन की अनुमति नहीं थी, और आज भी नहीं। और अब तो खैर समंदर पार जाने लगे हैं लोग, लेकिन यह परंपरा नहीं थी, यह हमारे धर्मग्रंथ अलाउ नहीं करते थे। जबकि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में इस तरह की बाध्यता थी ही नहीं, ना ही कन्वर्जन पे कोई पाबंदी थी। इसलिए ये धर्म बढ़े, फले, फूले। यहाँ तक कि भारत में ही बहुत से दलितों ने इस्लाम धर्म अपना लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कम से कम अल्लाह के दरबार में, ऊपर वाले के दरबार में तो एकता है, समानता है। जबकि हिंदू धर्म में मंदिर जाने पर रोक है, सार्वजनिक कुएं से पानी पीने पर रोक है, अगर सड़क पर चलो तो कमर में झाड़ू बांधने की जरूरत पड़ती है। इस तरह की रोक, इस तरह की पाबंदियों ने लोगों को परेशान किया, और फिर उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल लिया। आज की डेट में मान लिया पहले कन्वर्जन कराए गए तलवार की नोक पर, अगर हम एक बार मान भी ले तो आज की डेट में तो कोई मजबूरी नहीं है। फिर लोग क्यों घर वापसी नहीं कर रहे, क्यों वापस नहीं आ जा रहे, और क्यों इस्लाम को ही अच्छा मान रहे हैं या क्रिश्चियनिटी को ही अच्छा मान रहे हैं? ये सोचने की जरूरत है कि हमारे धर्मों में, हिंदू धर्मों में कहाँ कमी रह गई जो ये बातें खराब हुई और लोग कन्वर्ट हुए और आज भी वापस नहीं आना चाहते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक सम्मानित नाम, और ये भारत का सौभाग्य है कि अंबेडकर जैसे व्यक्ति ने भारत देश में जन्म लिया। वैसा व्यक्ति मनुस्मृति जलाता है, वैसा व्यक्ति ये कहता है कि मैं जन्म तो हिंदू परिवार या हिंदू धर्म में लिया हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और अपने मरने से पूर्व वे बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, और वे अपने साथ कई दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपनाते हैं। तो क्या कारण रहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा? उन्होंने कोशिश तो बहुत की होगी,
20 साल तक लगभग वे सारे धर्मों का अध्ययन करते रहे, ये समझने का प्रयास करते रहे कि कौन सा धर्म अच्छा है, और अंततः उन्होंने जाकर बौद्ध धर्म अपनाया। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में समानता है। बौद्ध धर्म में वे विचार हैं जो उन्हें प्रभावित करते थे, वे विचार हैं जो वे चाहते थे, और उसकी झलक उन्होंने हमारे संविधान में भी डाली। बहुत कम लोग जानते होंगे कि भारत देश का जो संविधान है वह बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है, और ये समानता का अधिकार, ये फ्रेटर्निटी, ये इक्वालिटी, ये सब उस सम्यक परंपरा की ही देन है। वरना आप किसी और धर्म में देखें तो ऊंच नीच अवश्य है, और 20 साल तक धर्म की पढ़ाई करने वाले बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा शायद ही कोई धर्म को पढ़ता होगा, समझता होगा, और उसके बाद कोई निर्णय ले। तो अगर बाबा साहब अंबेडकर जैसा स्कॉलर व्यक्ति बुद्ध धर्म को अपनाता है तो हमें समझने की जरूरत है कि बुद्ध धर्म में क्या क्या अच्छी बातें होंगी कि बाबा साहब अंबेडकर को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। और अगर ये वर्ण व्यवस्था इतनी अच्छी है, ये समाज को इतने अच्छे से बांध के रखती है, सबको अपना कार्य निर्धारित करके देती है, तो ये असमानता क्यों लाती है? ये अंबेडकर जैसे व्यक्ति को ब्राह्मण क्यों नहीं मानती? अगर जन्म से वर्ण व्यवस्था नहीं होती तो? गीता के श्लोक में हमने भगवान के मुख से कहलवा दिया कि चतुर्वर्ण्याम मया सृष्टाम गुण कर्म विभागश, कि चारों वर्णों की रचना मैंने की है और गुण और कर्म के अनुसार इनका विभाग हुआ है। और उसके बाद 9वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में हम स्त्री को और वैश्य को और शूद्र को पाप योनि, और उसके बाद हम ब्राह्मण को पुण्य योनि बताते हैं। और फिर 18वें अध्याय के 41वें 42वें श्लोक में फिर ये बताया जाता है कि शूद्र जो है वह सबकी सेवा करने के लिए बना है। और अगर हमें इसे स्थापित करना है तो बुद्ध धर्म जैसे समतावादी धर्म को भारत देश में वापस लौट आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लौट गया तो फिर न हिंदुइज्म न इस्लाम इन सब का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, और बुद्ध की ये धरती पुनः बुद्ध की हो जाएगी। इसलिए असल डर इस्लाम से नहीं, असल डर उस भारत की सम्यक परंपरा से है। जो लोग अगर समझने लगे, जानने लगे, तो वे वापस लौट जाएंगे अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अपने ओरिजिनल रूप में। मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखूंगा जिस पर आपको स्वयं विचार करना है कि मैंने जो बातें कही हैं क्या उसमें थोड़ी भी सच्चाई है कि नहीं। इसके लिए मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखूंगा कि बुद्ध को 9वां अवतार बनाया गया। हिंदू ग्रंथों में, पुराणों में आप देखेंगे कि बुद्ध को 9 अवतारों में से 9वां अवतार बनाया गया। तो बुद्ध को 9वां अवतार बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये एक सोचने वाला प्रश्न है, क्योंकि यदि हम बात करते हैं प्रामाणिकता की तो बुद्ध के प्रमाण मिल चुके हैं, और बुद्ध के प्रमाण इतने ठोस हैं कि उन्हें नकारा नहीं जा सकता। और बुद्ध को 9वां अवतार हिंदू धर्म में बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी यदि बुद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग था? दूसरा प्रश्न यह है कि अगर बुद्ध को 9वां अवतार बनाया जाता है तो फिर हम कल्कि पुराण, रामायण ऐसे ग्रंथों में हम बुद्ध या बुद्ध परंपरा के खिलाफ लिखी हुई बातों को क्यों देखते हैं? क्यों उन्हें मारने की, उन्हें खराब बताने की प्रवृत्ति इन धर्म ग्रंथों में मिलती है? क्या कोई किसी तरह की इनसिक्योरिटी थी बुद्धों से, बौद्धों से, कि उनके खिलाफ युद्ध करने की जरूरत पड़ी? यहाँ तक कि कल्कि अवतार ही बना दिया गया जो बौद्ध धर्म या बुद्धिस्ट के खिलाफ युद्ध करता है। और हम देखते हैं कि बौद्ध मतावलंबी या जो वेद विरोधी हैं उनके खिलाफ रामायण में भी एक श्लोक मिलता है, वाल्मीकि रामायण में। इसके बाद मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि यदि बुद्ध 9वें अवतार हैं, 7वें अवतार, 8वें अवतार, 9वें अवतार, जो 7वें अवतार में हम राम को जानते हैं, 8वें अवतार में हम कृष्ण को जानते हैं, और बुद्ध 9वें अवतार हैं, तो और अवतारों की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा उनके मंदिर या उनके प्रति हम देखते हैं कि नहीं है। लेकिन राम और कृष्ण के बाद के हैं बुद्ध,
तो यदि राम और कृष्ण का भारत में इतना बोलबाला है तो बुद्ध क्यों लुप्त प्राय से हो गए? और किसी भी मंदिर में हमें राम का मंदिर मिल जाता है, हमें कृष्ण का मंदिर मिल जाता है, हमें एक ही मंदिर में राम और कृष्ण दोनों मिल जाते हैं, लेकिन किसी भी हिंदू मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा क्यों नहीं मिलती? हमें बुद्ध क्यों नहीं मिलते? और जहां बुद्ध मिलते हैं, जहां बुद्ध के मंदिर मिलते हैं, वहां हमें राम और कृष्ण क्यों नहीं मिलते? क्यों इनमें इतना विरोध है? कि क्या इनमें इतना विरोध है कि ये एक साथ नहीं हो सकते? ये क्या इनसिक्योरिटी है कि जहां बुद्ध होंगे वहां राम और कृष्ण नहीं हो सकते, और जहां राम और कृष्ण होंगे वहां बुद्ध नहीं हो सकते? हाँ, बुद्ध भगवान नहीं मानते थे। भगवान शब्द का ही अर्थ बदल दिया गया। पहले जो छह छह चीजों को जो भग्न कर सके, भग शब्द जो है वह पाली का शब्द है और उसका अर्थ होता है भग्न करना। तो जो छह चीजों को भग्न कर सके, मूढ़ता, राग, द्वेष, मोह, कंटक और क्लेश, वह भगवान कहलाता है। तो भग मूढ़ो इति भगवा, भग रागो, भग दोषो, भग मोहो, भग कंडकोटि, भग किलेशेति इति भगवा। तो ये जो भगवा शब्द है यह भी पाली से ही आया है और यह बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि जो इन चीजों को भग्न कर सके, राग, द्वेष, मोह, मूढ़ता, कंटक और क्लेश, वह भगवान है। और बुद्ध जिस कलर का कपड़ा पहनते हैं वह भगवा कहलाता है। तो ये जो भगवान है, जो भग्न करने वाले हैं, वह जो धारण करते हैं वह भगवा है। तो यह भी पाली का शब्द है। आप लोगों ने भागवान शब्द सुना होगा, यह भी पाली का ही शब्द है। भाग मतलब पाठ। तो जिसे भाग मिलता है, पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, आधा अंग कहा जाता है पुरुष का, तो वह पुरुष का भाग होने के कारण उसे भागवान भी कहा जाता है। सौभाग्य शब्द यह भी वहीं से आया है कि जिसे 100 भाग, पूरा 100 का % टोटल का टोटल मिल जाता है, वह सौभाग्यवान या सौभाग्यवती है। तो भगवा शब्द, भगवा रंग और भगवान शब्द, यह शब्द पाली प्राकृत सम्यक परंपरा, बुद्ध की परंपरा से आया है। तो ये समझना जरूरी है कि ये इनसिक्योरिटी जो है वह क्यों है। क्योंकि अगर ओरिजिनलिटी पता चल जाएगी तो जो बाहर निकले हैं उससे, जो ये हिंदू धर्म की परंपरा जो बाहर निकली है, जो कि महायान की ही शाखा है या महायान से ही बाहर निकल के आई है, वह वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म की ओर जब लौटेगी तो ये हिंदुइज्म जो अलग रूप में हमें दिखता है यह समाप्त हो जाएगा। तो इसको बचाने की ये होड़ है कि ध्यान कहीं और केंद्रित रहे, ध्यान कहीं और भटका रहे लोगों का, और जो लोग अपने मूल रूप को न जाने, न पहचाने। मैं आशा करता हूं कि मेरे ये प्रश्न आपको सोचने पर थोड़ा तो विवश करेंगे और आप विचार करेंगे, आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे, आप और चीज खोजने की कोशिश करेंगे कि मेरी बातों में सच्चाई है कि नहीं। मैं आशा करता हूं आप लोग इन बातों पर विचार करेंगे और निर्णय सोच समझ कर लेंगे और व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।